Good afternoon, everyone. देखें, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऑस्मोसिस को डिस्कस किया था। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने ये बात की थी कि यहाँ पे ये कंटेनर है, बीच में है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है वो ए से बी साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे थे कि वाटर जो है कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो बोलेंगे वाटर का जो मूवमेंट होता है ये होता है फ्रॉम द हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन से कहाँ होगा, लो वाटर कंसंट्रेशन। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। या फिर बोल सकते हैं वाटर का मूवमेंट होता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। या फिर बोल सकते हैं वाटर का मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम द हाई डीपी डिफ्यूजन प्रेशर से लो डीपी लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर। या फिर बोल सकते हैं वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर हम लोगों ने आगे बात की थी टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। बताया था कि जो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर होता है ये कब लगता है, सेल के अंदर लगता है। और कब लगेगा, जब सेल को हम लोग प्योर वाटर में रख देते हैं तो सेल के अंदर आएगा पानी, पानी आएगा तो सेल कंटेंट के द्वारा बाहर की ओर लगता है टर्गर प्रेशर, और बाहर से जो सेल वॉल होता है वो लगाता है वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर इक्वल होते हैं या अनइक्वल, बोलेंगे इक्वल होते हैं। तो टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो टर्गर प्रेशर है इसकी टोटल 3 कंडीशन है। ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बताया था कि अगर फुल्ली टर्जिड सेल होती है तो उस कंडीशन में ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टीपी, और इस कंडीशन में टीपी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब अगर सेल टर्जिड है या फिर फुल्ली टर्जिड है उस कंडीशन में हमें टर्गर प्रेशर की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव में। लेकिन अगर बोला जाए कि सेल जो है वो फ्लैसिड है तो फिर उस कंडीशन में हमें टीपी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ओपन सोल्यूशन में भी हमें टीपी की वैल्यू मिलती है 0, क्योंकि बोल सकते हैं कि जो टर्गर प्रेशर होता है क्लोज सिस्टम में लगता है, ओपन सिस्टम में नहीं लगेगा। तो कोई ओपन सोल्यूशन रखा हुआ है वहां पे टीपी की वैल्यू क्या बोलेंगे, 0। फिर बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो टर्गर प्रेशर है ये नेगेटिव भी हो सकता है, कब, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। प्लाज्मोलाइज्ड सेल जो होती है ऐसी सेल होती है जिससे वाटर बाहर निकल जाता है, बताया था। तो उसमें हमें वैल्यू इसकी मिलती है नेगेटिव में। अब आगे बढ़ते हैं, उसी में आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एनिमल सेल के केस में क्या होगा। देखो ध्यान देना, एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल में मुझे बताओ सेल वॉल प्रेजेंट होता है या एब्सेंट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। जब सेल वॉल एब्सेंट है तो ध्यान देना यहां पे हम लोग जब एनिमल सेल को हम लोग यहां पे कंटेनर लें,
इस कंटेनर में हमने भर दिया है प्योर वाटर। प्योर वाटर में हम लोगों ने डाल दी एनिमल सेल। एनिमल सेल को डालेंगे तो इस एनिमल सेल में वाटर है और कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या मिलेंगे, सल्यूट, मतलब इसके अंदर वाटर जाना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर जाएगा तो अंदर से क्या लगेगा, टर्गर प्रेशर। लेकिन यहाँ पे टर्गर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, सेल टर्जिट होती चली जाएगी, लेकिन यहाँ सेल वॉल तो है ही नहीं। तो बोलो यहाँ पे एनिमल सेल के केस में वॉल प्रेशर लग पाएगा क्या, नहीं। तो बोलेंगे यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, इसीलिए वॉल प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे वॉल प्रेशर क्या है, 0 है। टर्गर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वॉल प्रेशर है नहीं, तो बोलो सेल क्या क्या होगा। तो अगर एनिमल सेल को प्योर वाटर में डाल दिया जाए तो फिर सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। इस बात को याद रखें क्योंकि वहां पे सेल वॉल नहीं है। तो एनिमल सेल प्योर वाटर में अगर प्लेस कर दी जाए, रख दी जाए, तो क्या होगा, सेल विल बस्ट। सेल जो है ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी, बस्ट कर जाएगी। तो इस बात को याद रखें कि प्लांट सेल में तो WP लगेगा, लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल ही नहीं है, तो वहां पे WP की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और इस कंडीशन में सेल वॉल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल जो है बस्ट कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है इसके बारे में हमें एक पॉइंट याद रखना है। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर जो है TP हेल्प इन सेल ग्रोथ। देखो जब टर्गर प्रेशर लगता है, ये वही सेल को जब हम लोग इसके अंदर वाटर जाएगा तो वाटर जाने पे क्या लगेगा, अंदर से टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जो होता है इसकी वजह से जो सेल है ये टर्जिट कंडीशन में रहेगी, और टर्जिट कंडीशन में रहती है तो धीरे धीरे जब सेल को अपना साइज इंक्रीज करना होता है, उस साइज इंक्रीज करने में ये टर्गर प्रेशर उसे क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो याद रहे टर्गर प्रेशर हेल्प इन द सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ में ये हेल्प करता है टर्गर प्रेशर। तो ये बात हम लोगों ने कर ली है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की। आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म हम लोग देखते हैं जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, या इसी को बोलते हैं सक्शन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट या इसी को बोलते हैं सक्शन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट को शॉर्ट में हम लोग आगे चल के लिखेंगे DPD, जबकि सक्शन प्रेशर को क्या लिखेंगे, SP। दोनों एक ही चीज हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट और सक्शन प्रेशर। ये होते क्या है, ध्यान से समझते हैं। यहां पे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी कंटेनर में एक वाटर रखा हुआ है, तो उसमें अभी कोई भी सल्यूट नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सल्यूट बढ़ाते जाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था DP, बताया था DP डिफ्यूजन प्रेशर। जब डिफ्यूजन मैंने आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको डिफ्यूजन प्रेशर भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब डिफ्यूजन पढ़ाया था। जैसे जैसे सल्यूट बढ़ाओगे डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान देना सारे लोग, सल्यूट बढ़ाते हैं डिफ्यूज करने की क्षमता कम होती है, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो जाता है। उसी चीज को यहां पे बोला जाता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। यहां पे अगर सल्यूट को बढ़ाएंगे तो बोलो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होता है, इसी को बोला जाता है DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, या इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी। सल्यूट को डालने से डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आई है, इसी को नाम क्या दिया है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। तो यहां पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैंने आपसे इस तरह से एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला था कि अगर हम लोग एक कंटेनर में लेते हैं प्योर वाटर,
क्या भरा हुआ है? प्योर वाटर। दूसरे कंटेनर में हम लोग लेते हैं एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है वाटर और शुगर का। शुगर और वाटर का सोल्यूशन है। हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हम मेरे एक हाथ में कंटेनर है जिसमें चाशनी है, चाशनी आप सारे लोग जानते हैं, और एक हाथ में क्या है? प्योर वाटर। इन दोनों कंटेनर में जो भी भरा हुआ है, अगर हम लोग उसे फैला दें तो बताओ कौन ज्यादा दूर तक डिफ्यूज कर सकता है? जो प्योर वाटर है वो ज्यादा दूर तक डिफ्यूज कर सकता है, जबकि जो हम लोगों ने शुगर सोल्यूशन बनाया है वो ज्यादा दूर तक डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। मतलब बोल सकते हैं डिफ्यूजन करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है? प्योर वाटर के पास। तो याद रहे, जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आती चली जाएगी? कमी आती चली जाएगी। डिफ्यूजन क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आती है उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, या उसी का दूसरा नाम क्या है? सक्शन प्रेशर। मतलब सल्यूट को कहीं पे ऐड किया गया, डिफ्यूजन प्रेशर वाटर का क्या होगा? कम हो जाएगा, लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर में डिफिशियंसी क्या होगी? तो बोलेंगे बढ़ जाएगी। हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में भरा हुआ है प्योर वाटर। हम लोगों ने यहां पे एक होल किया, होल करेंगे, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा? लो कंसंट्रेशन में। वाटर तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास ये जो कंटेनर है, हमने इस होल को बंद कर दिया है, फिर से इसमें पानी भर दिया है। पानी भरने के बाद हमने खूब सारी यहाँ पे शुगर डिसॉल्व कर दी है। चीनी घोलने के बाद जब हम लोग यहाँ पे फिर से दोबारा से होल करेंगे, तो बताओ जितनी तेजी से पहले डिफ्यूजन चल रहा था, अब उतनी तेजी से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब जो डिफ्यूजन है वो कम हो गया है, मतलब जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो भी क्या हो गया है? कम हो गया है। डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया है, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी भी बोला जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आ गई है? कमी। किसकी वजह से कमी आई है? सल्यूट को डालने से। तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि अगर सल्यूट हम लोग ना डालें तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इस बात को याद रखें कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग सल्यूट को बढ़ाएंगे, डीपीडी क्या होगा? बढ़ेगा। सल्यूट को बढ़ाओगे, डीपीडी बढ़ेगा। मान लो सल्यूट है ही नहीं, प्योर वाटर है, तब तो उस कंडीशन में डीपीडी की वैल्यू हो जाती है 0। क्या होगी? डी 0। तो याद रहे, डीपीडी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का डीपीडी कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? जैसे जैसे हम लोग इस प्योर वाटर के अंदर सल्यूट डालते जाएंगे, डीपीडी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। तो डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन, बोलो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये होगा पॉजिटिव में। तो याद रहे, डीपीडी ऑफ प्योर वाटर कितना है? 0। डीपीडी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे जैसे सल्यूट ऐड करोगे, सल्यूट ऐड करते जाओ, डीपीडी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप सल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा डीपीडी आपको मिलेगा। बोलो क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है, मैंने आपसे बोला जितना ज्यादा सल्यूट उतना ही ज्यादा क्या है? डीपीडी। यहां आ जाओ, मुझे आप ये बताओ कि कंटेनर में ये ए साइड है, ये बी साइड है, यहां पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, यहां पे प्योर वाटर है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ए और बी में डीपीडी ज्यादा किसका है, क्या बताओगे? जहां पे जितना ज्यादा सल्यूट उतना ही ज्यादा क्या होगा? डीपीडी। यहां पे सल्यूट है, मतलब यहां पे डीपीडी मिलेगा, यहां पे तो सल्यूट ही नहीं है, तो यहां पे डीपीडी नहीं है, बोलेंगे 0 है डीपीडी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? लो डीपीडी से हाई डीपीडी। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, जहां पे जितना ज्यादा सल्यूट होगा उसका उतना ही ज्यादा डीपीडी की वैल्यू होती है। ए और बी में सल्यूट हमें मिलेगा बी साइड, इसलिए यहां पे डीपीडी क्या है? हाई है, जबकि ए साइड डीपीडी क्या है? लो है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब ये समझ में आ चुका है कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? लो डीपीडी से हाई डीपीडी। यहां पे इस डीपीडी के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद करना है। मैथमेटिकल इक्वेशन है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। क्या है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। देखो हम लोग टीपी पढ़ चुके हैं, टर्गर प्रेशर, ये पढ़ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर
ये भी पढ़ चुके हैं, ओपी पढ़ चुके हैं, टीपी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं डीपीडी की। तो डीपीडी जो होता है ओपी और टीपी का रिजल्टेंट है। अगर हमें कहीं पे ओपी पता है, टीपी पता है, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, डीपीडी बता सकते हैं। जैसे यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग यहां पे एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं, जैसे हमारे पास दो सेल हैं, ए सेल, बी सेल। दो सेल हैं, एक है ए सेल और दूसरी है बी सेल। अब ध्यान से समझेंगे इसे। ए और बी सेल को जब हम लोग देखते हैं, यहां पे हमें कुछ इस तरह से वैल्यू दी जाएंगी। जैसे हमसे बोला जाएगा यहाँ पे जो है ओपी, ओपी की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे दी गई है 5 ATM। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टीपी की वैल्यू मान लीजिए दी गई है, टीपी की वैल्यू दी गई है 2 ATM। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओपी की वैल्यू दी गई है 9 ATM और यहाँ टीपी की वैल्यू दी गई है 3 ATM। क्लियर है, ये प्रेशर है तो एटीएम में इनकी वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे ओपी टीपी हमें दिया गया है, हमसे पूछा जाए कि बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा ये हम लोग देखें और बता सकते हैं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाता है कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो हम लोगों को तो ये भी याद है वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, लो ओपी से हाई ओपी। तो लो ओपी से हाई ओपी मतलब लो ओपी कहां पे दिख रहा है, ए में, और हाई ओपी कहां है, बी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां चलेगा, ए से बी की ओर चलेगा। लेकिन जब कभी भी ओपी के साथ टीपी दिया गया हो, ध्यान से समझना इसे, ओपी के साथ जब टीपी भी दिया गया हो तो हमें निकालना पड़ेगा डीपीडी। क्या निकालना पड़ेगा, डीपीडी। केवल डायरेक्ट ओपी के बेसिस पे आंसर नहीं देंगे, तब हम लोग क्या निकालेंगे, डीपीडी। देखो डीपीडी निकालते हैं, डीपीडी की वैल्यू बोलो यहां पे क्या आएगी, ओपी माइनस टीपी कर दो, कितना आया, यहां पे आ जाएगा 3। यहां पे बोलो डीपीडी की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे डीपीडी की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3। बोलो कितना आया, बोलेंगे 6 है। तो यहां पे जो डीपीडी की वैल्यू है बोलो किसकी कम है, बोलेंगे ए सेल की कम है, बी सेल की ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं अब वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। मतलब वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, बोलो ए से बी या बी से, तो बोलेंगे ए से बी की ओर होगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट होता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो याद रखना, जब कभी भी ओपी और टीपी दोनों दिए गए हों तो हमें केवल आंसर ओपी के बेसिस पे नहीं देना है, हमें निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, डीपीडी। तो जो डीपीडी होता है ये होता है ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी निकालेंगे, उस बेसिस पे देखेंगे कि कहां पे डीपीडी कम है, कहां पे डीपीडी ज्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट बोलेंगे कहां से कहां होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टर्न पे टीपी की कुछ वैल्यूज बताई थी। टीपी की वैल्यू देखें यहां पे, टर्गर प्रेशर। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं, कोई सेल है, पार्शियली टर्जिड सेल, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए पार्शियली टर्जिड सेल के केस में टीपी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बोलेंगे टीपी की वैल्यू होगी पॉजिटिव में। फुल्ली टर्जिड सेल में टीपी की वैल्यू क्या होती है, वो भी पॉजिटिव में होती है, लेकिन वहां पे ओपी और टीपी इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे ओपी और टीपी इक्वल नहीं है, यहाँ पे ओपी की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू टीपी। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। पार्शियली टर्जिड सेल के लिए ये कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस, फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल में मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि बोलो फुल्ली टर्जिड सेल में ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टीपी। तो बोलो इस कंडीशन में डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे डीपीडी इज इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी।
तो यहाँ पे जब ओपी और टीपी इक्वल हो जाएंगे तो डीपीडी की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, 0। तो याद है फुल्ली टर्जिट सेल में डीपीडी कितना होता है, 0 होता है। थर्ड केस, फ्लैसिड सेल या फिर ओपन सॉल्यूशन, दोनों के केस में आप मुझे बता दो कि टीपी की वैल्यू क्या होती है। बताया था लास्ट टर्न पे, यहां पे जो टीपी की वैल्यू होती है वो होती है 0। जब टीपी की वैल्यू यहां पे 0 है तो बताओ डीपीडी क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ओपी, क्योंकि टीपी की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, 0। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, बोलो प्लाज्मोलाइज्ड सेल के केस में टीपी की वैल्यू याद है क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बोलेंगे टीपी की वैल्यू होती है नेगेटिव में। तो बोलो यहां पे क्या लिख सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस माइनस टीपी। तो यहां पे हो जाएगा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। तो यहां पे इस बात को याद रखें कि जो डीपीडी की वैल्यू है अलग अलग सेल में इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। पार्शियली टर्जिट सेल और फुल्ली टर्जिट सेल में यहां पे इन दोनों ही केस में होता है पॉजिटिव, लेकिन यहां पे फुल्ली टर्जिट सेल में ओपी इज इक्वल टू टीपी हो जाता है। लेकिन पार्शियली टर्जिट सेल जो होती है इसके बारे में पूछा जाए तो बोलेंगे यहां पे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द टर्गर प्रेशर। तो यहाँ पे भी लेकिन टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। फ्लैसिड सेल में टीपी की वैल्यू क्या होती है, 0। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टीपी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग कंडीशन आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे डीपीडी या सक्शन प्रेशर नोट कर लेने से फिर आगे बढ़ते हैं।
जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वो यस लिख के रिप्लाई करें, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो नो लिख के रिप्लाई कर दें। नोट कर लें। WP का मतलब है वॉल प्रेशर। देखिए यहाँ पे डीपीडी तो हम लोगों ने समझ लिया, लिखा हुआ है सक्शन प्रेशर। ये भी क्या होता है? सक्शन प्रेशर का सीधा सा मतलब ये है, देखो मैंने आपको ये बताया ए और बी में डीपीडी की वैल्यू हाई कहां पे है? बी में हाई है। जिसका डीपीडी का वैल्यू हाई होगा उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उसके आसपास में अगर वाटर है तो उस वाटर को वो आसपास से क्या करेगा? सक करने की कोशिश करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, वाटर वहां से खींचने की कोशिश करेगा। इसी को नाम क्या दिया गया है? सक्शन प्रेशर। तो जैसे यहाँ पे बी जो है, बी में डीपीडी की वैल्यू क्या है? हाई। मतलब ये क्या करेगा? आसपास इसके कहीं भी वाटर अगर है तो उसे क्या करेगा? ये सक करने की कोशिश। तो ए के साइड से क्या करता है? वाटर को सक करता है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? सक्शन प्रेशर बोला जाता है। तो सक्शन प्रेशर बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं डिमांड ऑफ वाटर। डिमांड ऑफ वाटर बोल सकते हैं। सक्शन प्रेशर का मतलब है डिमांड ऑफ वाटर। जितना ज्यादा डीपीडी होगा उतना ही क्या होने वाला है? वाटर का डिमांड। सो सक्शन प्रेशर इज द डिमांड ऑफ वाटर। ये नोट किया सभी ने? ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसे दोबारा से नहीं बनाना था। हम लोग यहां तक ऑस्मोसिस में ये यहां तक लिख चुके हैं। वहीं पे आपको ये पॉइंट भी ऐड कर देना है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। वहां पे 3-4 लाइनें बोला था छोड़ने के लिए,
तो वहां पे ये ऐड कर दें, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, जहां पे आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था लास्ट टर्न पे, वहां पे ये एक लाइन और ऐड कर दें। डीपीडी की बात कंप्लीट हो चुकी है, अब बात करने जा रहे हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को बोलते हैं साई डब्ल्यू। ये जो साइन बना हुआ है, इस साइन को क्या बोलते हैं? साई, इसे बोलते हैं साई, और आगे लिखा हुआ है डब्ल्यू। तो वाटर पोटेंशियल को बोला जाता है साई डब्ल्यू। तो सबसे पहले तो इसे हमें पढ़ना आना चाहिए, वाटर पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? साई डब्ल्यू। वाटर पोटेंशियल है क्या? इट इज द फ्री एनर्जी, इट इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर के पास वर्क करने के लिए जो फ्री एनर्जी है, दोबारा से सुनो, वाटर के पास जो वर्क करने के लिए फ्री एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। इट इज द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर के पास जो फ्री एनर्जी है, उसी को हम बोल रहे हैं वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे अगर हम लोग, फिर से वही एग्जाम्पल है, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भरा हुआ है वाटर, क्लियर है? तो यहाँ पे जो वाटर भरा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से एक पोर करें। जैसे ही पोर करेंगे तो यहाँ पे वाटर क्या होगा? ये तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है। ये भागना कैसे स्टार्ट कर देता है? क्योंकि इसके पास फ्री एनर्जी है। मूवमेंट वही कर सकता है जिसके पास क्या हो? एनर्जी हो। मतलब इन वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या है? एनर्जी है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी। वाटर के पास जो एनर्जी है, उसी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से कहां चला जाता है? लो कंसंट्रेशन में जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। देखो, ये जो डीपीडी है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे एनसीईआरटी में नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसे बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। तो डीपीडी से ही ड्राइव्ड हुआ है वाटर पोटेंशियल। दोबारा से सुनो, ये जो डीपीडी है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट क्या है? वाटर पोटेंशियल। वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, पहले डिफाइन किया जाता था डीपीडी से। बोला जाता था कि वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कहां से कहां मूव करते हैं? लो डीपीडी से हाई डीपीडी। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है वाटर मूव करेंगे कहां से कहां? जहां पे उनकी फ्री एनर्जी ज्यादा होती है। किधर की ओर मूव करते हैं? जहां पे फ्री एनर्जी कम हो। जैसे यहां पे मैंने अभी आपसे बोला है कि यहां पे भरा हुआ है प्योर वाटर, इसे ध्यान से समझना है। यहां पे क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर के वाटर मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्री एनर्जी क्या है? ज्यादा है। हमने यहां पे क्या किया, इस कंटेनर में हमने कुछ सल्यूट पार्टिकल डाल दिए। ध्यान से समझना है, ये सल्यूट पार्टिकल हम लोगों ने यहां पे डाल दिए। ये जो सल्यूट पार्टिकल होते हैं, ये क्या करते हैं? जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल को बाउंड करने का काम करेंगे, इन्हें रोकने का काम करेंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? बाउंड करेंगे। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल थे जिनकी फ्री एनर्जी पहले ज्यादा थी, अब उनकी फ्री एनर्जी उतनी नहीं रही। फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि वो बाउंड किए गए हैं किसके द्वारा? सल्यूट के द्वारा। जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करते जाओगे, वाटर की फ्री एनर्जी उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाएगी। तो बीच बीच में देखो, मैंने ब्लू कलर से जो बनाए हैं, ये क्या है? सल्यूट पार्टिकल। सल्यूट पार्टिकल ने क्या किया है? रेड कलर से बनाए हैं वाटर के पार्टिकल। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इन्हें बाउंड करने का काम कौन करता है? सल्यूट। सल्यूट ऐड करते जाओ, वाटर के मॉलिक्यूल बाउंड होते चले जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल फिर तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहां पे बात यह समझ में आती है कि जो फ्री एनर्जी होती है प्योर वाटर की, क्या होगी? सबसे ज्यादा। क्योंकि जैसे जैसे सल्यूट डालते जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल बाउंड होते चले जाएंगे, उनकी फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब हम लोग
एक कंटेनर में फ्री वाटर लेते हैं तो पानी बहुत तेजी से मूव करता है, उसी में हम खूब सारी चीनी घोल दें, चीनी घोलने के बाद जब हम लोग यहाँ पे पोर करेंगे, वाटर उतनी तेज मूव कर पाता है क्या? नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि अब वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्री एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे जो प्योर वाटर है उसकी वाटर पोटेंशियल जो होती है सबसे ज्यादा होती है। या हम लोग ये बोल सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। बोलो ये बात सही है? यहां पे अगर हम लोग सल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्री एनर्जी वाटर की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ध्यान से समझना इसे। सल्यूट को बढ़ाते हैं, सल्यूट बढ़ा दिया, इसमें चीनी घोल दें तो बताओ वाटर जितनी मॉलिक्यूल तेजी से पहले मूव कर रहा था अब कर पाएगा क्या? नहीं। मतलब उसकी वाटर पोटेंशियल क्या हो गई है? कम हो गई है। तो वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल का मतलब है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, या सिंपल बोले एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर के मूव करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। सल्यूट डाल दोगे मूव नहीं कर पाएगा, जहां का तहां रह जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सल्यूट। इस बात को याद रखेंगे। फिर अभी मैंने आपको यहां पे बताया कि जो साई डब्ल्यू की वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। लेकिन यहां पे हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो साई डब्ल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू जो है, साइंटिस्ट ने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिया है 0। कितना लिया है? 0। और ये 0 वाटर पोटेंशियल होती है प्योर वाटर की। ध्यान से समझेंगे इसे। साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर, हमारे पास प्योर वाटर है, इसकी साई डब्ल्यू की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम? बोलेंगे मैक्सिमम। जैसे जैसे सल्यूट ऐड करते चले जाएंगे साई डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी। सल्यूट बढ़ाओगे साई डब्ल्यू घट जाएगा। मतलब प्योर वाटर की जो साई डब्ल्यू की वैल्यू है ये क्या है? मैक्सिमम। और इस वैल्यू को साइंटिस्ट ने लिया है 0। कितना लिया है? 0। ये 0 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर हम लोग, हमारे पास प्योर वाटर है, हमने उसमें सल्यूट ऐड कर दिए हैं, तो पहले तो ये वैल्यू थी मैक्सिमम, सल्यूट ऐड करने पे बताओ अब ये जो वैल्यू है साई डब्ल्यू की क्या हो जाएगी? कम। और 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव। मतलब बोल सकते हैं साई डब्ल्यू ऑफ सोल्यूशन, साई डब्ल्यू ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? तो बोलेंगे साई डब्ल्यू ऑफ सोल्यूशन ये होता है नेगेटिव। तो यहां पे जो सोल्यूशन है इसकी जो साई डब्ल्यू की वैल्यू है वो होती है नेगेटिव। साई डब्ल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी ली गई है? 0। यहां पे जैसा कि हम लोगों ने डीपीडी के बारे में पढ़ा था, देखो यहां पे इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। डीपीडी ऑफ प्योर वाटर ये होता है 0, लेकिन ये यहां पे मैंने बताया था ये क्या है? ये मिनिमम वैल्यू है। यहां पे प्योर वाटर का साई डब्ल्यू का वैल्यू है 0, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे जैसे हम लोग सल्यूट ऐड करेंगे, ध्यान से समझना, सल्यूट ऐड करने पे आपसे पूछा जाए बताओ डीपीडी क्या होगा? डीपीडी बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर पोटेंशियल क्या होगा? वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो यहां पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, क्योंकि यहां पे जो वाटर पोटेंशियल है कुछ नहीं है, वाटर पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो डीपीडी से ही ड्राइव्ड हुआ है। देखो यहां पे हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इसी इक्वेशन से हमने यहां पे वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन को ड्राइव किया है। तो यहां पे जो वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन है वो होती है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। दो इक्वेशन आपने याद कर ली। एक तो पहले क्या याद की थी? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। अब क्या याद की है? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यहां पे जो साई डब्ल्यू है, साई डब्ल्यू ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये क्या है? वाटर पोटेंशियल। साई एस, साई एस को बोला जाता है सल्यूट पोटेंशियल, या फिर इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। साई पी को बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल। साई एस क्या है? सल्यूट पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल।
साई पी क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। और साई डब्ल्यू तो पढ़ चुके हैं, ये क्या है? वाटर पोटेंशियल। देखो अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो इक्वेशन है किससे ड्राइव्ड हुई है? इससे, dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो यहां पे दोनों को जब कंपेयर करेंगे और इसके कंपैरिजन से जो रिजल्ट आते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं यहां पे, देखें यहां पे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पहले हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये पढ़ चुके हैं पहले। इसी इक्वेशन से ड्राइव्ड जो इक्वेशन हुई है वो इक्वेशन क्या है? वो अभी पढ़ा है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये दोनों एक ही इक्वेशन है। अगर हम लोग सल्यूट को ऐड करते हैं तो बोलो डीपीडी क्या होता है? बढ़ता है। जितना डीपीडी बढ़ेगा उतना ही वाटर पोटेंशियल घटता है। देखें यहां पे दोनों की वैल्यू जो होती है इक्वल होती है, बस साइन होगा अपोजिट। यहां पे जो डीपीडी और जो ओपी होता है, डीपीडी और ओपी, इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव में। क्या होगी? पॉजिटिव में। साई डब्ल्यू और साई एस की वैल्यू होती है नेगेटिव में। जबकि टीपी की हम लोगों ने 3 वैल्यू पढ़ी है, अगर आपको याद हो। टीपी जो होता है ये पॉजिटिव हो सकता है, टीपी जो होता है ये 0 भी हो सकता है, और टीपी जो होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ पॉजिटिव कब होगा, तो बोलेंगे पॉजिटिव होता है टर्जिट सेल में। 0 कब होगा? फ्लैसिड सेल में। नेगेटिव कब होता है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। देखिए यहां पे डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। किसी सोल्यूशन के लिए पूछा जाए डीपीडी ओपी की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव में। किसी सोल्यूशन के लिए हमसे पूछा जाए साई डब्ल्यू साई एस की क्या वैल्यू होती है? हमेशा नेगेटिव में। तो ये हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव में। टीपी की जो वैल्यू होती है ये 3 वैल्यू होती हैं। पॉजिटिव कब होगा? टर्जिट सेल में। 0 कब होता है? फ्लैसिड सेल में। और नेगेटिव कब होता है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल में। क्लियर है? यहां पे मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों इक्वेशन, पहले ये इक्वेशन बनी थी उसके बाद इसी से इसे ड्राइव किया गया है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि यहाँ पे जो साई एस और ओपी है, साई एस का मतलब है सल्यूट पोटेंशियल। ये जो सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इट इज इक्वल टू ओपी। ये ओपी के बराबर होता है। बस यहां पे याद रखना, यहां पे साइन आ जाता है नेगेटिव का। आपको अगर ओपी की वैल्यू पता है तो ओपी की वैल्यू किस में आती है? पॉजिटिव में। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए ओपी की वैल्यू दी गई है, साई एस की वैल्यू पूछा जाए, आपको साइन क्या लगा देना है? नेगेटिव का साइन लगा देना है। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? साई एस। आगे बढ़ते हैं। साई पी की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू द टीपी। साई पी किसके इक्वल है? टीपी। और बचा कौन? साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस डीपीडी। क्या होगा? माइनस डीपीडी। तो देखो यहां पे हम लोगों ने टोटल 5 इक्वेशन को याद किया है। 1 2 3 4 5। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमें ये 5 इक्वेशन याद रखनी है। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव में। इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव में। और मैंने लिख दिया है साई पी और टीपी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो साई पी और टीपी की ये 3 वैल्यू हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। कब होती हैं वो भी मैंने लिख दिया है। अब इन 5 इक्वेशन को यूज करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखो डीपीडी के बारे में तो हम लोग यहां पे लिख चुके हैं कि वाटर का मूवमेंट होता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी। अभी मैंने आपको यह भी बता दिया वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के केस में लिखा हुआ है जहां पे जितना ज्यादा सल्यूट होगा वाटर पोटेंशियल उतना ही कम। तो बोलो ए और बी में वाटर पोटेंशियल कम किसका होगा?
ए का या बी का? बी का वाटर पोटेंशियल कम होगा, जबकि ए का क्या होगा? हाई। जितना कम सल्यूट होगा वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा। तो हाई साई डब्ल्यू से वाटर का मूवमेंट कहां होता है? लो साई डब्ल्यू। तो ये एक लाइन वहां पे फिर से हम लोग ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। मतलब अगर हमें वाटर पोटेंशियल कहीं पे पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होने वाला है। जैसे यहां पे हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहां पे ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें यहां पे 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल ऐसे सेल बना दी जाएंगी। जैसे यहां पे हम लोग ले लेते हैं, यहां पे टोटल 3 सेल हम लोग ले लेते हैं। ये है सेल ए, ये है सेल बी और ये है सेल सी। ए, बी और सी सेल हमें यहां पे कुछ वैल्यूज दी जाएंगी। जैसे हमें यहां पे वैल्यू दी गई है ओपी इज इक्वल टू दिया गया है 5 और टीपी इज इक्वल टू दिया गया है 2। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमें दिया गया है साई एस इज इक्वल टू -8, जबकि साई पी की वैल्यू दी गई है यहां पे 2। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे वैल्यू दी गई है ओपी की वैल्यू दी गई है ओपी। ओपी इज इक्वल टू दिया गया है 8, ओपी इज इक्वल टू 8 है। और यहां पे दिया गया है साई पी इज इक्वल टू 7। यहां पे हमें ये वैल्यू दी गई है। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि बताइए वाटर का मूवमेंट जो है वो कहां से कहां होगा। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डीपीडी में किया था। एक ये क्वेश्चन की वैरायटी है जो हमसे पूछा जाएगा, ये 3 या 4 सेल हमें दी जाएंगी और पूछा जाएगा बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। तो हमें करना यह है कि हमें इन तीनों सेल के केस में हमें निकालना है साई डब्ल्यू। क्या निकालना है? साई डब्ल्यू निकालना है। तो तीनों सेल में जब हमें साई डब्ल्यू पता चल जाए तो साई डब्ल्यू पता करने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। अगर हमें साई डब्ल्यू पता लगता है तो बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। चलो यहां पे निकालते हैं साई डब्ल्यू की वैल्यू। जो वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो बताओ यहां पे वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। बोलो यहां साई एस या साई पी दिया है क्या? नहीं दिया है। तो साई एस और साई पी नहीं दिया है, लेकिन यहां ओपी और टीपी तो दिया है। तो ओपी और साई एस का क्या रिलेशन है? साई एस बोल सकते हैं माइनस ओपी। मतलब यहां पे बोलो साई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। और टीपी ये साई पी के इक्वल होता है। तो बोलो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 2। तो बोलो यहां पे साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? -3। यहां पे साई डब्ल्यू आ गया है -3। आगे बढ़ते हैं, यहां पे तो दोनों चीजें डायरेक्ट दी गई हैं। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। तो बोलो यहां पे साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल कितना आएगा? -8 + 2 तो आ गया -6। आगे बढ़ते हैं, यहां पे दिया गया है ओपी दिया गया है, ओपी दिया गया है, लेकिन हम तो निकाल सकते हैं ना किसकी वैल्यू? साई एस। साई एस इज इक्वल टू क्या होता है? -ओपी। तो बता दो यहां पे साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? बोलेंगे वाटर पोटेंशियल आएगा -8 + 7, वैल्यू कितनी आ गई? -1। बोलो यहां तक क्लियर है? तो हम लोगों ने यहां पे तीनों के केस में वाटर पोटेंशियल निकाल लिया है। अब हमें यह पता है कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में होता है। तो बोल सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट है वो बताओ इनमें से ए, बी और सी में हाई वाटर पोटेंशियल किसका है? -1 हाई है, -3 हाई है या -6 हाई है? तो यहां पे ये जो सी है सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल इसी का है। अरे भाई -1 और -3 में बड़ा कौन है? -1। तो यहां पे बोलो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? सी से ए में होगा। और कहां से कहां होगा? बोलेंगे सी से
बी में भी होगा, यहां से इसमें भी जाएगा। अच्छा, इस सेल से इन दोनों में गया। अब ए और बी में वाटर पोटेंशियल किसका हाई है, तो बोलेंगे -3, ये हाई है, -6 क्या है, लो। तो ए और बी में किससे किस में जाएगा, तो बोलेंगे ए से बी में जाएगा। तो यहां पे हम लोग इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ए बी, यहां पे बना देता हूं, ये है ए, ये है बी, और ये रहा सी। तो ऑप्शन में ऐसा दिया होगा आपसे कि वाटर का मूवमेंट सी से ए में जाएगा और सी से बी में भी जाएगा और ए से बी में भी जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखो, कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला है, साई डब्ल्यू। आप चाहो तो डीपीडी भी निकाल सकते हो, लेकिन जब आप डीपीडी निकालो तो एक बात याद रखना, तीनों सेल का डीपीडी भी निकल आएगा। हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे साई डब्ल्यू निकाला है, तो साई डब्ल्यू और डीपीडी का रिलेशन क्या है, माइनस का। तो बोल सकते हैं यहाँ पे डीपीडी की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, बोलेंगे +3 आएगी। यहाँ पे डीपीडी की वैल्यू कितनी आएगी, +6, और यहाँ पे कितनी आएगी, +1। आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो यहाँ पे ये +1 उस कंडीशन में सबसे लो हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगा, ए से बी, और फिर ए से बी में हो जाएगा, और सी से कहां होगा, सी से ए में भी होगा, सी से बी में भी होगा। मतलब यहाँ पे हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, या तो हमें निकालना है वाटर पोटेंशियल, या फिर हमें निकालना है डीपीडी। इनमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपने वाटर पोटेंशियल निकाला है तीनों के केस में, तो वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे आंसर कैसे देना है, वाटर का मूवमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। और अगर आपने तीनों सेल के केस में डीपीडी निकाला हो, तो तब आंसर कैसे देते, वाटर का मूवमेंट होता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी। आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर सल्यूट ऐड करेंगे तो सल्यूट ऐड करने पे जितना वाटर पोटेंशियल घटता है उतना ही डीपीडी बढ़ता है। दोनों क्या है, इक्वल है, बस साइन क्या है, नेगेटिव कहा जाता है। तो इस बात को याद रखें। क्लियर है, पहले इसे नोट कर ले। हाँ, डीपीडी को निकाल के उसे इन रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे चाहें तो इन तीनों सेल के केस में डीपीडी को निकाल दें, और डीपीडी निकालने के बाद उसके आगे माइनस की वैल्यू लगा दें, क्या निकल जाएगा, वाटर पोटेंशियल। बात एक ही है। ओपी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉरी, ओपी हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहां पे क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, साई एस। तो कहीं पे ओपी लिखा हुआ है, उसका मतलब उसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका मतलब ना निकालें। कहीं पे साई एस लिखा है, उसका मतलब क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। दोनों होते तो इक्वल है, लेकिन साइन क्या है, एक में पॉजिटिव का साइन आता है, एक में नेगेटिव का। ओपी होता है पॉजिटिव में, जबकि साई एस होता है नेगेटिव में।
अभी मैंने कुछ समय पहले आपसे बताया था कि कहीं पे ओपी दिया गया है, केवल ओपी, तो ओपी के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं वाटर का मूवमेंट लो ओपी से हाई ओपी। लेकिन कहीं पे ओपी के साथ साथ जब टीपी दे दिया जाता है तो केवल ओपी के बेसिस पे आंसर नहीं जाएगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा या तो डीपीडी या फिर हम लोग क्या निकाल लें, वाटर पोटेंशियल, क्योंकि यही तो रिजल्टेंट है। डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर केवल ओपी दिया है तो इसके बेसिस पे आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर दोनों दिए गए हैं तो पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालो, ओपी माइनस टीपी करके यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डीपीडी। डीपीडी के बेसिस पे आंसर फिर हम लोग देंगे। उसी तरह से कहीं पे अगर केवल साई डब्ल्यू दिया गया है, साई डब्ल्यू, ये साई डब्ल्यू दिया गया है, तो इसके बेसिस पे बोल सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल होता है उसके बेसिस पे आंसर कैसे देंगे कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो। मान लेते हैं कहीं पे केवल ये सल्यूट पोटेंशियल दिया है, सल्यूट पोटेंशियल, तो सल्यूट पोटेंशियल दिया है, केवल सल्यूट पोटेंशियल दिया है, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, ध्यान से समझना, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो बोलेंगे वाटर का मूवमेंट जो होगा वो होगा हाई सल्यूट पोटेंशियल से लो सल्यूट पोटेंशियल की ओर, हाई सल्यूट पोटेंशियल से लो सल्यूट पोटेंशियल की ओर होगा। लेकिन अगर साई एस के साथ साथ साई पी भी दिया हो तो केवल साई एस के बेसिस पे आंसर नहीं जाएगा, फिर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट क्या है, साई डब्ल्यू। तो केवल अगर साई एस दिया गया है उसके बेसिस पे पूछे तब भी वाटर का मूवमेंट कहां पे कहां होगा, बोलेंगे वाटर का मूवमेंट होता है हाई सल्यूट पोटेंशियल से लो सल्यूट पोटेंशियल की ओर होता है। अगर साई एस के साथ साई पी भी दिया गया है तो फिर इसका रिजल्ट निकालें, रिजल्टेंट क्या है, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल निकालने के बाद जब वाटर पोटेंशियल निकल जाए उसके बाद बताएंगे कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, बोलेंगे हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट होगा। तो अगर सिंगल सिंगल दिए गए हैं तो फिर आंसर अलग जाएगा, लेकिन अगर दोनों चीजें दी जाती हैं, जैसे केवल ओपी दिया हो तो फिर आंसर ओपी के बेसिस पे, लेकिन ओपी टीपी दोनों है तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। इसी तरह से केवल साई एस दिया है, इसके बेसिस पे आंसर दे सकते हैं, लेकिन दोनों दिए गए हैं तो पहले इसका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट क्या है, साई डब्ल्यू। तो फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई सारी चीजें हो जाती हैं, दिमाग में कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए हमें बस एक लाइन याद रखनी है। हमें याद ये रखना है कि जो डीपीडी है और जो ओपी है, मान लो केवल कहीं पे ओपी दिया गया है दो सेल के बीच में, हमसे पूछा जाए बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, तो हमें ये याद रखना है कि डीपीडी या ओपी जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। जितना ज्यादा सल्यूट डालते चले जाओगे ओपी बढ़ेगा, डीपीडी भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसके बेसिस पे अगर हमें आंसर देना हो तो आंसर कैसे देंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर जो चलता है वो होता है फ्रॉम द लो डीपीडी या लो ओपी से हाई की ओर। वाटर का मूवमेंट अगर हमें डीपीडी या ओपी पता है तो ओपी पता है, केवल ओपी पता है तो फिर ओपी के बेसिस पे देंगे, तो लो ओपी से कहां चलेगा, हाई ओपी की ओर। अगर हमें ओपी टीपी दोनों दिए गए हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या निकलेगा, डीपीडी। डीपीडी के बेसिस पे आंसर देना है तो आंसर क्या जाएगा, लो डीपीडी से वाटर का मूवमेंट कहां होगा, हाई डीपीडी की ओर होगा। क्लियर है। रिमेनिंग इसके अलावा जो बच जाते हैं, इसके अलावा कौन कौन बच गया है, इसके अलावा बच गया है वाटर पोटेंशियल बच गया है। जो बच गए हैं कौन कौन बचा है, वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल एंड डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये सब सल्यूट के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनके बेसिस पे अगर आंसर देना हो, इनके बेसिस पे अगर आंसर देना हो तो फिर उल्टा कर देना आप, वाटर का मूवमेंट होता है हाई से लो की ओर। मतलब अगर हमें कहीं वाटर पोटेंशियल दिया जाता है, बोला जाता है बताओ वाटर पोटेंशियल हमें पता है कहां से कहां मूवमेंट होगा, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होगा। क्लियर है। कहीं पे हमें केवल साइयस दिया जाता है, तो साइयस कहीं पे दिया गया है, बोलेंगे कि बताओ वाटर का मूवमेंट कहां से कहां, बोलेंगे हाई सल्यूट पोटेंशियल से लो सल्यूट पोटेंशियल की ओर होगा, हाई सल्यूट पोटेंशियल से लो सल्यूट। या फिर कहीं पे हमें डीपी दिया जाता है तब हम लोग क्या बताएंगे, डीपी अगर हमें दिया जाता है दो सेल के बीच में डीपी दिया है, डिफ्यूजन प्रेशर, बोला जाए कहां से कहां वाटर का मूवमेंट होगा,
तो बोलेंगे वाटर का मूवमेंट होता है हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर। तो हमें ओवरऑल हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो हम लोग बाद में सबसे लास्ट में कंक्लूड करके ये सारी चीजें अलग से लिख सकते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है डीपीडी, ओपी, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और डीपी। जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके बारे में, साई डब्ल्यू, तो इसे याद रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास मॉड्यूल है सारे लोग मॉड्यूल में आ जाएं, मॉड्यूल में पेज नंबर 159, मॉड्यूल में आ जाएं पेज नंबर 159। सारे बच्चे मॉड्यूल निकालें और मॉड्यूल में देखो पेज नंबर 159 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें सारे लोग। इस क्वेश्चन में देखो दिया गया है सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है 10 atm, टर्गर प्रेशर कितना दिया है 7 atm और डीपीडी निकाल के दे दिया डायरेक्ट कितना 3 atm, और सेल बी का भी डीपीडी दिया गया है, देखो कितना दिया गया 5। तो अब मुझे आप ये बता दो सेल ए का डीपीडी, जो डीपीडी है उसकी वैल्यू है 3 और सेल बी जो है उसकी डीपीडी की वैल्यू क्या है 5। तो यहां पे मुझे ये बता दो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, हाई डीपीडी से लो डीपीडी। देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो वाटर का मूवमेंट मुझे आप बताओ कि ए से बी में होगा या बी से ए में, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी, आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। बोलो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखते चलें। आ जाओ पेज नंबर 162 पे आ जाओ, मॉड्यूल में पेज नंबर 162 पे आओ। 162 में देखें सारे लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें सारे लोग सही से, जो भी बताया है उसे अप्लाई करना है। ये जो 5 इक्वेशन है, 5 इक्वेशन को अप्लाई करके आंसर निकालना है आपको। ये जो 5 इक्वेशन लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5, इनको अप्लाई करके आंसर निकालना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बताएं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे 3 सेल दी गई हैं, एक सेल है X, दूसरी सेल है Y और तीसरी सेल यहाँ पे है Z। तो X Y Z। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें, यहाँ पे हमें दिया गया है साई S और TP, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साई W, वाटर पोटेंशियल निकालते हैं। वाटर पोटेंशियल को अगर हमें निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, साई S प्लस साई P। तो बोलो यहाँ पे साई S दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है -50। साई P नहीं दिया है, लेकिन साई P की जगह यहाँ पे क्या दिया है TP, TP और साई P क्या होते हैं इक्वल। तो बोलो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखते हैं, डायरेक्ट रख देंगे जो वैल्यू दी गई है +25। बोलो वाटर पोटेंशियल कितना आया है -25 आ गया। Y पे आते हैं, Y में हम लोग देखते हैं यहाँ पे साई W निकालते हैं। तो साई W की वैल्यू -40 +30, बोलो कितना आया है -10। यहां पे आ जाओ, साई W कितना दिया गया है -20 +5, कितना आएगा -15। अब आप बस मुझे ये बता दो A B और C में
वाटर पोटेंशियल किसका हाई है किसका लो है? सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? वाई का है। जो नेगेटिव वैल्यू में सबसे कम होगा उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा। -10 सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? तो बोलेंगे -10 सबसे बड़ा है। उससे बड़ा कौन है? -15। और सबसे छोटा कौन? -25। वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की होता है। तो बोलो वाटर का मूवमेंट एक्स वाई से एक्स में होगा या एक्स से वाई में होगा? क्या बताएंगे? हाई वाटर पोटेंशियल से लो, तो यहां पे इधर होगा। फिर बताओ एक्स वाई और जेड में मूवमेंट किस तरह से होगा? वाई और जेड में किसका वाटर पोटेंशियल हाई है? इसका हाई है, तो यहां से इस तरह से। इन दोनों में किसका हाई वाटर पोटेंशियल है? बोलेंगे -15 बड़ा है, तो वाटर का मूवमेंट चलेगा जेड से एक्स में। तो देख लो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है। आंसर क्या है? थर्ड। बोलो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? फिर आप आगे बढ़ जाओ, आप आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 इसी में देखो, पेज नंबर 163 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो और 12 को सॉल्व करके पहले तो आप ध्यान से क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ो। लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ द साई पी ऑफ सेल, लिखा हुआ है इफ द साई पी ऑफ सेल डी डिक्रीज टू 6। मतलब पहले तो डी सेल में जाओ, डी सेल में जो साई पी दिया है कितना दिया है? 9। उसे डिक्रीज करके कितना कर दो? 6। अब सभी में आप कैलकुलेट करो, साई डब्ल्यू निकालो सभी सेल का। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आंसर क्या है, यहां पे सबसे पहले हमें सारी सेल का साई डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। बताओ सेल ए का आपने साई डब्ल्यू कितना निकाला है? -6। अच्छा बी का कितना निकाला है? इसका भी आएगा -6। सी का कितना निकाला है? इसका तो डायरेक्ट ही दिया गया -6 ही है। डी का कितना निकाला है? डी का यही इंपॉर्टेंट है, डी का यहां पे आएगा -15 +6, तो -16 और +6 कितना आया है? -9 आएगा इसका, -9। और ई का कितना है? -6। तो सभी का है -666। केवल डी सेल का कितना है? -9। तो -9 जो है वाटर पोटेंशियल कम है। सभी सेल से वाटर का मूवमेंट कहां पे होने वाला है? सेल डी में। वाटर मूव इनटू द सेल डी फ्रॉम द ऑल द अदर सेल। अच्छा इन सभी सेल में -6 है, तो इन सेल में आपस में कोई वाटर का मूवमेंट होगा क्या? बोलेंगे नहीं। अगर वाटर पोटेंशियल इक्वल है तो फिर वाटर का मूवमेंट उनके बीच में नहीं होता है। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर। बोलो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? तो यहां पे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप देखो इसी में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा सा यहां पे पूछा गया है ओपी ऑफ एनी ऑस्मोटिक सिस्टम इज 35 यूनिट एंड टीपी दिया गया है 9 यूनिट और वाटर पोटेंशियल पूछा गया है, कैसे निकालोगे? तो हमें ओपी और टीपी जब दिया गया है हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डीपीडी। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी माइनस टीपी करो कितना आया? यहां पे आ जाएगा 26। टीपीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 26। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? इट इज इक्वल टू माइनस डीपीडी। तो यहां पे आंसर थर्ड नहीं होगा, आंसर क्या होगा? सेकेंड। माइनस हमें कर देना है। अगर हमसे डीपीडी पूछा जाता तो आंसर क्या होता? तो फिर आंसर थर्ड हो जाता। बोलो ये बात समझ में आ गई सभी को? तो यहां पे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो नोट पॉइंट लिखा है ये भी नोट कर लें, नोट पॉइंट लास्ट में। डीपीडी और ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। अब सारे लोग आ जाए पेज नंबर 143 पे आ जाए। पेज नंबर 143। पेज नंबर 143 पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे लोग आ जाएं पेज नंबर 143 पे।
अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं 12th जो क्वेश्चन किया उसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। लिखा हुआ है सेल डी एक्टिवली, एक्टिवली को अंडरलाइन करो। यहाँ पे एक्टिवली एटीपी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्टिवली नहीं होगा। ये कैसा होगा? पैसिवली होगा। अपने आप वाटर आएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा। वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, यहां बोल सकते हैं वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर। तो एक्टिवली जो लिखा हुआ है इसी की वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। आ जाओ पेज नंबर 143 पे। 143 पे देखो, यहां पे एक डायग्राम बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स में एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कंटेनर ए और बी के बारे में बताया गया है। देखो, कंटेनर ए और बी में यह पूछा गया है कि यहां पे ए और बी, यहां पे इस तरह से ये है ए, ये है बी। यहां पे भी कुछ सल्यूट पार्टिकल हैं और यहां पे सल्यूट पार्टिकल थोड़े से ज्यादा हैं। तो सल्यूट ज्यादा कहां पे है? बोलेंगे सल्यूट बी में ज्यादा है। यहां पे है मोर सल्यूट, इस बात को याद रखें। अब यहां पे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला यहां पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल। देखो, हमें जो है ये बात याद रखनी है, ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है, आपसे पूछा गया है कि बताइए लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल कम किसकी होगी? तो जहां वाटर पोटेंशियल कम उसकी होगी जहां पे सल्यूट ज्यादा है। सल्यूट जितना ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल उतना कम होगा। तो सल्यूट ज्यादा कहां पे है? बी में। तो इसी का वाटर पोटेंशियल क्या होने वाला है? कम होने वाला है। फिर आगे बढ़ जाओ, बी। बी में लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज अ लोअर सल्यूट पोटेंशियल। सल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये रहा साई एस, सल्यूट पोटेंशियल पूछा गया है। अब मुझे बताओ, सेम आंसर हो जाएगा। जहां पे जितना ज्यादा सल्यूट होता है सल्यूट पोटेंशियल उतना ही क्या होता है? कम होता है। सल्यूट जितना ज्यादा सल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम। वाटर पोटेंशियल और सल्यूट पोटेंशियल के लिए एक ही कंडीशन होती है, डीपीटी और ओपी के लिए सेम कंडीशन होती है। जितना ज्यादा सल्यूट होगा सल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो यहां पे सल्यूट ज्यादा है, इसका सल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? कम। फिर आगे लिखा हुआ इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर। तो ये तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, ए से बी या बी से? बोलेंगे ये होगा ए से बी। क्लियर है? वाटर का जो मूवमेंट होता है वो ए से बी की ओर होगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा बोलोगे, ए में या बी में? बोलेंगे वाटर की कंसंट्रेशन ए में ज्यादा है, बी में कम है, क्योंकि बी में सल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है। डी पे आ जाओ, लिखा हुआ विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सल्यूट पोटेंशियल। सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा किसका है? तो ऊपर पूछा गया था लोअर सल्यूट पोटेंशियल, नीचे पूछा गया है हायर सल्यूट पोटेंशियल। तो सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? जहां पे सल्यूट पार्टिकल कम से कम हो। इन दोनों में सल्यूट पार्टिकल कहां पे कम है? ए में कम है, तो इसका सल्यूट पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पे ए दिया गया है। लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम पे दोनों ही चैम्बर में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। दोनों में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इक्वल। इसीलिए आंसर में क्या लिखा हुआ है? नन। एट इक्विलिब्रियम सारी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, मूवमेंट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। एफ पे आ जाओ। एफ, एफ में लिखा हुआ है इफ वन चैम्बर हैज अ साई ऑफ 2000 किलो पास्कल। किलो पास्कल है कितना है? 2000। एंड द अदर है -1000 किलो पास्कल, विच इज द चैम्बर दैट हैज द हायर साई। यहां पे ये बोला गया है कि दो वैल्यू दी गई हैं, एक वैल्यू दी गई है -2000, एक दी गई है -1000। क्वेश्चन में सिंपल सा ये पूछा गया है -1000 बड़ा होता है या -2000 बड़ा होता है? क्या बताओगे? -1000 बड़ा होगा। तो यहां पे आंसर दिया गया है चैम्बर ऑफ -1000 किलो पास्कल। इसमें वाटर पोटेंशियल क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर लिखा गया है जी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द टू सॉल्यूशन विद साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। वाटर पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, कितनी वैल्यू दी गई है? ये दी गई है 0.2।
एंड 0.1, तो 0.2 बड़ा है या 0.1 बड़ा है? तो बोलेंगे यहाँ पे जो 0.2 है ये बड़ा है इन कंपेरिजन टू 0.1। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो। तो कहां से कहां होगा? 0.2 मेगा पास्कल से 0.1 मेगा पास्कल की ओर वाटर का मूवमेंट चलेगा। तो यहाँ पे आंसर में वही लिखा हुआ है, 0.2 जो है वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। वाटर का मूवमेंट, हमें बस ये बातें याद रखनी है कि जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई वाटर पोटेंशियल से लो। तो बताओ 0.2 बड़ा है या 0.1? बोलेंगे 0.2 बड़ा है। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? 0.2 मेगा पास्कल से 0.1 मेगा पास्कल की ओर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसमें आंसर नहीं दिए गए हैं, उसमें बस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्लियर है सारे पॉइंट? तो ये जो वाटर पोटेंशियल है सैल्यूट पोटेंशियल है। सारे लोग इसे एक बार अच्छे से आज ही जरूर इसे रिवाइज करें, और कोई भी डाउट हो तो डाउट काउंटर पे आके आप पूछ सकते हैं। इसमें बस आपको बातें क्या याद रखनी है वो हम लोग मेन बात कर लेते हैं। देखो, हम लोगों ने आज जो पढ़ा है उसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने आज बात की है कि अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल, ध्यान से सुनो सारे पॉइंट। एनिमल सेल में अगर हमसे पूछा जाता है कि वॉल प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, एनिमल सेल में अगर प्योर वाटर में एनिमल सेल को डाल दिया जाए तो धीरे धीरे वाटर अंदर जाएगा, सेल क्या होगी? टर्जिड। सेल तो टर्जिड होगी, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। सेल वॉल जब एब्सेंट है तो वॉल प्रेशर की वैल्यू 0 है, तो धीरे धीरे टर्गर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और अल्टीमेटली सेल क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी। तो याद रखो, अगर एनिमल सेल को प्योर वाटर में डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद एनिमल सेल की क्या हो जाएगी? बस्टिंग हो जाती है, या बोले सेल डेथ हो जाएगी। इस बात को याद रखें। आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम लोगों ने आज बात की है डीपीडी की। यहां पे मैंने आपको यह भी बताया कि जो टर्गर प्रेशर होता है, इसके बारे में याद रखना कि जो टर्गर प्रेशर होता है ये अंदर सेल कंटेंट लगाता है बाहर की ओर। तो ये बाहर की ओर जब लगता है टर्गर प्रेशर, सेल को जब ग्रोथ करनी होती है, अपना साइज इंक्रीज करना होता है, तो उसमें ये टर्गर प्रेशर क्या करता है? हेल्प करता है। तो टर्गर प्रेशर हेल्प इन सेल ग्रोथ, ये भी आपने लिखा है। आगे बढ़ जाओ डीपीडी। डीपीडी पे आते हैं। डीपीडी का फुल फॉर्म बोलो क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। इसकी जो जो यहां पे लिखा होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, इससे ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब है कि डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आ गई है? डिफिशियंसी आ गई है, कमी आ गई है। डिफ्यूजन प्रेशर में कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने सैल्यूट डाल दिया है। कोई प्योर वाटर है, प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा था, हमने उसमें क्या किया है? हमने उसमें सल्यूट डाला है। सल्यूट डालने से डिफ्यूजन प्रेशर में क्या आ गई? डिफिशियंसी, कमी आ गई। जब डिफ्यूजन प्रेशर में यहाँ पे डिफिशियंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, उसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया है? डीपीडी। सल्यूट डालेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, लेकिन डीपीडी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोगों ने बात की है कि जो डीपीडी होता है, अगर पूछा जाए बताओ प्योर वाटर का डीपीडी क्या होता है, तो बोलेंगे प्योर वाटर का तो कोई डीपीडी होता ही नहीं है, क्योंकि प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसमें कोई भी डिफिशियंसी नहीं है। जैसे जैसे सल्यूट डालते हैं डीपीडी बढ़ने लगेगा, मतलब जो प्योर वाटर है उसका डीपीडी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और वो वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम? बोलेंगे मिनिमम है। लेकिन जैसे जैसे सल्यूट डालेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो डीपीडी ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में? बोलेंगे पॉजिटिव में होता है। डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट या इनवर्सली? बोलेंगे डीपीडी जो होता है इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। जितना ज्यादा सल्यूट डालोगे डीपीडी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? अगर यहां पे मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमने याद की, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। सारे लोग बोलो इक्वेशन क्या है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। दोबारा से बोलो क्या है? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इस बात को याद रखें। आगे बढ़ जाते हैं। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोगों ने कुछ केस पढ़े हैं, जैसे अगर हमसे बोला जाए कि सेल पार्शियली टर्जिड है, तो पार्शियली टर्जिड सेल में बताओ टीपी की वैल्यू पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव? बोलेंगे पॉजिटिव में है। यहाँ पे इक्वेशन जो आती है वो आती है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। लेकिन फुल्ली टर्जिड सेल में ओपी और टीपी क्या हो जाते हैं? इक्वल। ये लास्ट टर्म पे बताया था। तो उस कंडीशन में डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
तो फुल्ली टर्जिट सेल में याद रखना डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। आगे बढ़ जाते हैं, फ्लैसिड सेल या ओपन सोल्यूशन में टीपी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे यहां पे हम लोग एक और बात करते हैं। यहां पे जो डीपीडी की वैल्यू है प्लाज्मोलाइज सेल में पूछा जाए क्या होती है, तो टीपी की वैल्यू जो प्लाज्मोलाइज सेल में होती है वो होती है, लास्ट में यहां पे नोट पॉइंट में ये भी ऐड कर लेना कि अगर बोला जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो साई पी होता है इट इज इक्वल टू 0। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पूछा जाए कि जो साई डब्ल्यू है तो बोलेंगे साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, लेकिन साई पी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साई एस। तो इस बात को याद रखना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई पी की वैल्यू 0 है तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है साई एस। इसे भी लास्ट में नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने बात की है डीपीडी की, बात हो गई है। डीपीडी के आगे अगर हमें कहीं पे डीपीडी पता चल जाता है, पूछा जाता है वाटर का मूवमेंट कहां से कहां, तो बोलेंगे डीपीडी के बेसिस पे वाटर का मूवमेंट होता है लो डीपीडी से हाई डीपीडी। डीपीडी हाई कहां पे होगा, जहां पे सल्यूट ज्यादा है वहां पे डीपीडी हाई रहता है। आगे बढ़ जाते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बोलेंगे कुछ नहीं, ये है फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर के मूव करने की जो क्षमता है, वाटर कितनी तेजी से मूव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, वाटर तेजी से कब मूव करेगा, जब उसमें सल्यूट ना घुला हो। आपने सल्यूट को घोल दिया, वाटर तेजी से मूव कर पाएगा क्या, नहीं। तो यहां पे बोलेंगे कि जो फ्री एनर्जी ऑफ वाटर है वो प्योर वाटर की सबसे ज्यादा कितनी होती है, 0। ये मैक्सिमम वैल्यू ली गई है साइंटिस्ट के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सल्यूट को ऐड करेंगे वैसे वैसे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो ये लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है। तो वाटर पोटेंशियल आएगा नेगेटिव में। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हम लोगों ने बात की है साई डब्ल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट। अगर जैसे जैसे सल्यूट बढ़ाते हैं वाटर पोटेंशियल कम होता चला जाता है। बोलो ये पॉइंट क्लियर है। आगे मैथमेटिकल इक्वेशन आती है। मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये इक्वेशन कहां से ड्राइव्ड हुई है, ये इससे ड्राइव्ड हुई है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी से। तो यहां पे ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग वाटर का मूवमेंट डीपीडी से बताते थे, अब हम लोग वाटर का मूवमेंट किससे बताते हैं, वाटर पोटेंशियल। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, तो आप वाटर पोटेंशियल या डीपीडी में से कोई एक चीज निकाल लें। आपने अगर डीपीडी निकाला है तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां, लो डीपीडी से हाई। वाटर पोटेंशियल निकाला है तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां, हाई वाटर पोटेंशियल से लो। बात दोनों एक ही है। तो यहां पे हमें साई एस की बात करते हैं। साई एस क्या है, साई एस जो होता है इट इज इक्वल टू ओपी। ओपी तो पढ़ चुके हैं। ओपी जो होता है, जैसे जैसे सल्यूट डालते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। सल्यूट डालने पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन सल्यूट डालने पे उसका उल्टा कर दो, सल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है। ध्यान से सुनो, यहां पे नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ओपी बढ़ेगा तो साई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूं सल्यूट डाला गया, सल्यूट डालने पे बोलो ओपी की वैल्यू क्या हो जाती है, बताया था ओपी की वैल्यू बढ़ जाती है। ओपी बढ़ेगा लेकिन साई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर सल्यूट को ऐड करते हैं, सल्यूट को बढ़ाते हैं तो साई एस की वैल्यू कम हो जाती है। दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, याद रखना। बाद में कई बच्चों को यह डाउट आता है कि सल्यूट बढ़ा तो सल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए, नहीं। सल्यूट को डालने पे सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस बात को याद रखना। सल्यूट को डालने से वाटर पोटेंशियल भी कम होता है, सल्यूट पोटेंशियल भी कम होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे साई पी क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या है, हम लोगों ने टीपी पढ़ा था, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर के ही बराबर होता है साई पी। साई पी और टीपी दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो टर्गर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं। इस टर्गर प्रेशर की 3 वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। वही तीनों वैल्यू किसकी हो जाएंगी, साई पी की। आपसे पूछा जाए बताओ कि टर्जिट सेल के अंदर साई पी की वैल्यू क्या है, क्या बताओगे, पॉजिटिव। फ्लैसिड सेल के अंदर साई पी की वैल्यू क्या है, बोलेंगे नेगेटिव। प्लाज्मोलाइज सेल में साई पी की या टीपी की वैल्यू क्या है, बोलेंगे नेगेटिव में है। तो 3 वैल्यू है, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो जो बातें आपने टीपी के बारे में याद की थी वही सारी
किसके लिए भी अप्लाई की जाएंगी, साई पी के लिए अप्लाई की जाएंगी। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे टोटल ये 5 इक्वेशन हमें याद करनी है, जिससे हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको बता भी दिया है। लास्ट में आप ये भी बात याद रखें कि नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो ये इक्वेशन है, लेकिन पूछा जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साई पी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फिर साई डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साई एस के इक्वल हो जाता है। इसे भी याद रखना है। सभी को कंक्लूड कर देते हैं 2 लाइन में। तो हम लोगों ने डीपीडीओपी पढ़ा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। रिमेनिंग जो बच गए हैं दे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। तो इस तरह से हम लोग लास्ट में इसे कंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? चले इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे।